अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो सुकमा से है। आईडी ब्लास्ट में कोंटा एसपी शहीद हो गए हैं। 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए और आईडी ब्लास्ट में एसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए। कोंटा गोलापल्ली मार्ग से लौट रहे थे एसपी आकाश और नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आने से शहीद हुए हैं। तो कोंटा स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा है। घायल एसडीओपी और थाना प्रभारी को अब रायपुर रेफर कर दिया गया है। तो बड़ी खबर सुकमा से आ रही है। आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें कोंटा एएसपी शहीद हो गए हैं। 2 पुलिसकर्मी भी इस ब्लास्ट में घायल हुए हैं और बता दें कि एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे इसमें शहीद हो गए। तो कोंटा गोलापल्ली मार्ग से लौट रहे थे तब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। आईडी ब्लास्ट हुआ और उसकी चपेट में एएसपी आकाश आ गए। कुंटा पे पदस्थ एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। ये बहुत दुखदपूर्ण घटना है जो नक्सली द्वारा कारण हरकत की गई है। पोकलेन को ढोंडरा के पास कुंटा के नजदीक आग लगाई गई थी और उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए कुंटा एडिशनल एसपी आकाश राव गिरिपुंजे, डीएसपी भानु प्रताप चंद्राकर, टीआई सोनलवाला उसको रिस्पॉन्ड करने गए थे। सर्चिंग के दौरान आईडी ब्लास्ट होने की वजह से आज उनकी शहादत होती है। उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं और जल्द से जल्द नक्सलियों को पता करवाया जाएगा। सुकमा जिले के कोंटा मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर दूर माओवादियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। माओवादियों ने एक कमांड आईडी के माध्यम से एक बड़ा ब्लास्ट किया है। ये देख सकते हैं, मैं इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हूं और घटनास्थल पर जिस कमांड आईडी के इस्तेमाल कर उन्होंने एक बड़ा ब्लास्ट किया है जिसमें एक जवान शहीद है। एडिशनल एसपी आकाश राव इस घटना में शहीद हो गए और 2 जो जवान हैं थाना प्रभारी कोंटा और एसडीओपी कोंटा, ये दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को रायपुर रिफर कर दिया गया है। मैं इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हूँ। यही घटनास्थल है जहां माइनिंग का काम किया जा रहा था और इसी माइनिंग के पास माओवादियों ने एक आईडी प्लांट लगाया था। अभी अधिकारियों की टीम यहाँ मौके पर पहुँच गई। आप देख सकते हैं चारों तरफ से डीमाइनिंग करने की कोशिश की जा रही है और ये जेसीबी मशीन आपको देखने को मिल रहा है। इसी जेसीबी मशीन को माओवादियों ने बीती रात आग के हवाले कर दिया था। उस आग के हवाले करने के बाद सुबह जब इसकी सूचना अधिकारियों को मिली तो ये मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके की सर्चिंग कर रहे थे। इसी दरमियान ये आईडी कमांड आईडी को माओवादियों ने सक्रिय कर दिया और एक बड़ा ब्लास्ट कर उसे उड़ा दिया। सुबह जवानों की टीम यहाँ पहुंची थी, पूरे इलाके को सर्चिंग किया गया। उसके बाद जब माओवादियों ने घात लगाकर इसी इलाके में बैठकर ये करीब यहाँ एक बड़ा ब्लास्ट किया है। आप देख सकते हैं ये घटनास्थल पर आप ये जो खून के धब्बे दिख रहे हैं, आप ये धब्बे इस बात का सबूत है कि माओवादियों ने कारण हरकत को अंजाम दिया है। लगातार माओवादियों के खिलाफ सुकमा जिले के और बस्तर के अलग अलग इलाकों में एक बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और इसी ऑपरेशन का एक बड़ा नुकसान माओवादियों को हुआ था और माओवादियों ने बौखलाहट में किसी तरह की बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे और इसी कारण हरकत को आज उन्होंने अंजाम दिया है। मौके पर पुलिस अफसर पहुंच गए। डीआईजी कमलोचन कश्यप, किरण चौहान और सीआरपीएफ अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचकर पूरे इलाके की सर्चिंग कर रहे हैं। अभी भी अफसरों का कहना है कि पूरे इलाके में माओवादियों ने आईडी प्लांट कर रखा है। आप देख लीजिए, इसी जेसीबी मशीन को आग के हवाले किया था और इसके बाद माओवादी इस बात को जानते थे कि सुबह सुरक्षा बल के जवान और पुलिस अफसर मौके पर पहुँचेंगे और यहाँ का निरीक्षण करेंगे। इसी का फ़ायदा माओवादियों ने उठाया और एक तरह से एक ट्रैप बनाकर माओवादियों ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। एनडीटीवी के लिए सलीम शेख, सुकमा। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सलीम शेख हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सलीम, देखिए दुखद खबर ये रही कि एसपी शहीद हो गए और जो इसमें घायल हुए उनकी स्थिति को लेकर अभी क्या ताजा जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, सुकमा जिले और दक्षिण बस्तर के लिए सबसे बड़ी दुखद खबर है, जहां एक होनहार और बहुत ही मिलनसार एडिशनल एसपी जो अफसर हैं आकाश राव, वो शहीद हो गए हैं। आईडी की चपेट में आने से उनकी शहादत हुई है। हालांकि माओवादियों के खिलाफ जिस तरह से जो अभियान छेड़ा गया था, एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उसमें बड़ी सफलताएं जरूर मिल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही सुरक्षा बलों के सामने आई है। कोंटा ब्लॉक मुख्यालय से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर इस घटना को माओवादियों ने अंजाम देने में सफल हुए हैं और कहीं ना कहीं माओवादियों की जो कायराना हरकत सलीम, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, अपडेट करवा दे, फिर दोबारा आपके पास लौटूंगे। सुकमा से बड़ी खबर, जहाँ सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। नक्सलियों की तलाश में सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार देखिए ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो नक्सलियों की तलाश अभी की जा रही है और तलाश में ही ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
और चलिए हमारे सहयोगी सलीम हमारे साथ लगातार बने हुए। सलीम, देखिए सर्च ऑपरेशन की बात की जाए तो अभी भी जारी है। जी, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि ये जो घटना स्थल है महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर इसे नक्सलियों ने अंजाम दिया था और बीती रात माओवादियों ने एक ट्रैप बिछाया था और उस ट्रैप के तहत उन्होंने सबसे पहले जेसीबी मशीन को आग के हवाले किया और ऐसी एक सूचना फैलाई कि माओवादियों ने उस घटना को अंजाम दिया। और ये जब ये सूचना जवानों तक पहुंची, सुरक्षा बल और पुलिस अफसरों तक पहुंची, तो उन्होंने सुबह उस मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और नक्सली जानते थे कि अधिकारी हो, सुरक्षा बल के बड़े अफसर हो, वहां पहुंचेंगे और उन्हें प्रेशर आईडी लगाकर उन्हें घटना अंजाम दिया जाएगा। तो इसी ट्रैप को उन्होंने अंजाम देने की कोशिश की और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए हैं, जिसमें एक बड़े अफसर की शहादत हो गई है। इस इलाके में लंबे समय से तैनात थे और माओवादियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसमें उनकी बड़ी भूमिका भी रही है। और ये जो गिट्टी खदान है, ये गिट्टी खदान में कई लापरवाहियां भी देखने को मिल रही हैं। जो एसओपी का जो पालन होना था वो उसका पालन नहीं हो पाया, क्योंकि जब घटना स्थल पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले उस पूरे इलाके की कार्डन किया जाता है, फिर सर्चिंग की जाती है। जो बीडीएस की टीम मौके पर पहुंचकर बम डिटेक्ट किया जाता है, लेकिन इस तरह के किसी जो निर्देश है उसका पालन नहीं किया गया और एक बड़ी घटना को अंजाम देने में माओवादी सफल हो गए, जिसमें आकाश राव एडिशनल एसपी शहीद हो गए हैं, 2 अधिकारी उसमें घायल हो गए हैं। हालांकि दोनों अधिकारियों की स्थिति बेहतर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रायपुर रिफर कर दिया गया है। जी चलिए नजरें बनाए रखिएगा सलीम, आगे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम